नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं ऋतुल जोशी और इस वक्त हमारे साथ दो बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं और उन दोनों को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूं नसीरुद्दीन साहब हमारे साथ इस वक्त हैं और साथ ही साथ माधुरी दीक्षित, क्योंकि नई फिल्म उनकी 1.5 इश्किया बस आने को है और उससे पहले हम इन दोनों से इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। नसीर सर, मुझे एक बात बताइए कि इश्किया समझ आ गया, 1.5 क्या है और इसमें 1.5 है कौन, एक कौन है, आधा कौन है? 1.5 जैसा कि अभिषेक कई दफ़ा समझा चुके हैं कि इसका कोई फ़लसफ़ियाना मतलब नहीं है। 1.5 इश्किया का नाम ज़रा इंट्रीगिंग सा है। इश्किया 2 या इश्किया 2 या इश्किया दोबारा या एक बार फिर इश्किया से ज़्यादा अच्छा है 1.5 इश्किया। और ज़्यादा वो अपना ढंडोरा नहीं पीटना चाहते, इसीलिए 1.5 शायद। अच्छा, मेरे दिमाग में खयाल इसलिए आया क्योंकि जो इससे पहली माधुरी जो पार्ट 1 था, इश्किया थी, जो उसमें एक ही हीरोइन थी, नसीर सर भी और अरशद भी उन्हीं के पीछे दौड़ रहे थे, ट्रायंगल था। पर यहाँ तो दोनों के लिए एक एक हीरोइन है, फिर भी 1.5 हो गया, फिर भी बात पूरी नहीं बन रही। ये मेरे ख्याल से कैची टाइटल होना फिल्म के लिए ज़रूरी होता है और किसी हद तक ऑडियंस को इंट्रीग कर देना कि ये इस टाइटल का मतलब है क्या। कोई ऐसा टाइटल जो हर कुछ सब कुछ समझा देता है फिल्म के बारे में, मेरे ख्याल से उस फिल्म को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं है। माधुरी, आपने जब फिल्म साइन की, आपने जब हाँ बोला, तो किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा अपील किया? क्या वो टाइटल था, स्टोरी थी? क्योंकि एक फिल्म पहले ही बन चुकी थी तो और हमेशा ये होता है कि एक कंपैरिजन, क्योंकि दिमाग में कैरेक्टर्स बैठ जाते हैं। नसीर साहब वहीं पर थे, अरशद वारसी वहीं पर थे, लेकिन फीमेल लीड चेंज हो रही थी, तो आपके लिए उसमें सबसे बड़ी जो कैच सिर्फ टाइटल से तो हम फिल्म साइन नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो टाइटल्स कुड बी वेरी गुड, लेकिन स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी। एंड ऑफ कोर्स मैंने इश्किया देखी हुई थी, तो मैंने अभिषेक जी और विशाल जी दोनों का काम देखा था उसमें। विशाल जी इज़ नोन टू मेक यू नो वेरी क्वर्की काइंड ऑफ फिल्म्स और अभिषेक राइट्स देम वेरी वेल। तो उसमें मुझे खालू, बब्बन और विद्या ने जो रोल किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लगे थे, स्पेशली विद्या के, बिकॉज फॉर अ वुमन टू हैव दैट काइंड ऑफ कैरेक्टराइजेशन एंड रिटन दैट वे, और वो भी एक हिंदी फिल्म में। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। तो ऑफ कोर्स आई वॉन्टेड टू लिसन टू दिस कैरेक्टर, और जब मैंने सुना तो बहुत अच्छा लगा मुझे बेगम पारा का कैरेक्टर और मुनिया का, दोनों का जो रिलेशनशिप भी है वो भी बहुत ही पेक्यूलियर सा है। और ऑफ कोर्स खालू जान, बब्बन सब होने वाले थे फिल्म में। तो एक जो चारों कैरेक्टर्स का जो यू नो वो द वे दे हैव बीन वोवन टुगेदर, वो बहुत मज़ेदार है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस। जी नसीर साहब, पहली फिल्म में आपका दिल एकदम बच्चा था और अभी लग रहा है कि इस फिल्म में आते आते और माधुरी जी के आते आते तो ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा बचल गया है, गजब केमिस्ट्री है। हाँ, वो बड़ा बिल्कुल नहीं हुआ, he hasn't grown up at all, वैसा का वैसा है। इनफैक्ट बब्बन थोड़ा सा ग्रोन अप लगेगा आपको इस फिल्म में, a little rougher, a little harder than in the first film। लेकिन खालू जो हैं वो सिर्फ बुजुर्ग हो गए हैं, अकल नहीं आई उन्हें अभी भी। As they say कि some people never grow up, they only grow old। तो ऐसा खालू के साथ हुआ है जी। और तभी सामने जब बेगम पारा हो तो फिर तो बड़े होने का कोई बिल्कुल, हाँ, वो डबल कलाबाजी खाने का पूरा चांस है। माधुरी, इस फिल्म के जो प्रोमोज हैं उसमें बहुत चर्चा ऑफ कोर्स आपकी हो रही है, सर की हो रही है, दोनों के काम की हो रही है, लेकिन केमिस्ट्री बड़ी गजब की है। तो जब आपको पता चला कि आपको नसीर साहब के ऑपोजिट ये रोल करना है या फिर इस तरह के उसमें कुछ सीन्स भी आने वाले हैं, कब कहीं कुछ डर लगा या फिर ये लगा कि ठीक है, मैं एक ऐसे अदाकार के साथ काम करने जा रही हूँ जिसने बड़ा लेट रोमांटिक रोल्स करने शुरू किए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डर तो नहीं लगता है क्योंकि वी आर को स्टार्स और मैंने भी बहुत साल काम किया है, तो देयर इज़ नथिंग टू फियर। लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन यू वर्किंग विद अ गुड एक्टर, जब आप अच्छे कलाकार के साथ काम करते हैं तो आप भी चाहते हैं कि आप भी यू गिव योर बेस्ट। और वैसे ही हुआ जब मैंने नसीर जी के साथ काम किया, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। सीन्स कभी ऐसे लगा नहीं हम सीन्स कर रहे हैं या कोई डायलॉग बोल रहे हैं, इट वाज सो नेचुरल एंड सो ब्यूटीफुल। आप कह रहे हैं कि आपके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं। मेरी फेवरेट फिल्म है आपकी फिल्म मासूम, और जब
जब भी मैं हाँ, but I'm not a character in love in that. या लेकिन जब मैं आपको कभी रोमांटिक कभी आपकी इमेज सोचती हूँ तो मुझे सिर्फ वो गाना याद आता है, हुजूर इस कदर हुजूर में इस- नए तरह के चलिए, तो वो मुझे बड़ा पर्सनली बड़ा रोमांटिक लगता था। और उसके बाद फिर सीधे हमने आपके दिल को बच्चा होते देखा और अब इस फिल्म में देखा। हाँ, बीच में एक और इजाजत नाम की फिल्म थी, but again it was a married man, conflicted married man. Character in love seldom have I. वही तो, अ मैन मैडली क्रेजीली इन लव, ये और इस स्टेज पे आके आपको करियर पे कितना मजा आता है ये रोल करने में जो अरे जाहिर है बहुत मजा आता है. It's very flattering to be given a role like this at this stage of my life and to be cast opposite Madhuri and to have to share so much screen time with her. At the risk of embarrassing her, I have to say that I consider her one of the among the great female stars that we have ever had in this country. I think the first time I saw her on screen was in Tehzab, and I was immediately, I sat up and took notice of the way she performed the emotional scenes. The Ek Do Teen Char also, I mean, I was not into that kind of music then, but I remember being terribly impressed by the way she did her dramatic scenes. And since then I've seen a number of her work. एक बात बताइए माधुरी, ये अब तक की बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है जो आपको नसीर सर ने दी या इससे भी बहुत मिली बेहतर? होंगी, बहुत मिली होंगी. And as far as chemistry जो आप कह रही हैं ना, it's just a question of two actors who trust each other and who have a regard for each other. When they work together, तो chemistry अच्छी तो होनी ही है. It's not rocket science कि भाई ये chemistry कितनी अच्छी हो गई. माधुरी, आप एक बड़े एक्साइटिंग टाइम में वापस आई हैं जब रोल्स लिखे जाते हैं बाकायदा लोगों को ध्यान में रख के. ऐसा नहीं है कि हीरो हीरोइन सिर्फ कॉलेज में पढ़ते हैं, रोमांस करते हैं और उसके बाद जैसे कि नसीर साहब कह रहे थे कि हम प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही. तो आपको लगता है कि आप बड़ी लकी रही एक ऐसे टाइम पे कमबैक करने के लिए जब बहुत ही जिसको कहना चाहिए ऑथर ड्रिवन रोल्स हैं, बिल्कुल सोच के रोल लिखा गया और आपको पूरी अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलता है? नहीं, डेफिनेटली इट्स अ लवली टाइम, स्पेशली औरतों के लिए इस फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि ना ही सिर्फ एक्ट्रेसेस, आप अगर बिहाइंड द कैमरा भी देखें आपको हर जगह अब औरत नज़र आती है. क्योंकि पहले कैसे था, फीमेल्स वेंट टू स्लॉट्स कि अगर औरत है तो वो सिर्फ हेयर ड्रेसिंग करेगी, या ऐसे है तो यही होगा, एक्ट्रेस होगी या हेयर ड्रेसर होगी, यू नो, शी कैन नॉट बी अ मेकअप वूमन. वो कभी एडी मैंने नहीं देखी थी कोई भी, कभी कैमरामैन औरत नहीं देखी थी मैंने. तो नाउ व्हेन आई कम बैक और मैं देखती हूँ कि यू नो दे आर एवरीवेयर, मतलब हर डिपार्टमेंट में आप विमेन को देख रहे हैं, और विच इज़ वंडरफुल. आई थिंक इट्स अ लवली टाइम. दे आर राइटर्स हु आर विमेन, इवन द मेल, दे आर राइटिंग विमेन रोल्स विद अ डिफरेंट सेंसिबिलिटी. एग्जैक्टली वही बात मैं कह रही थी. अच्छा, दूसरी बात, माधुरी दीक्षित किसी फिल्म में आई या फिर माधुरी दीक्षित का नाम जहन में आया और आपका वो खूबसूरत बिल्कुल सबसे अलग डांसिंग स्टाइल ना दिमाग में आए, हो नहीं सकता. और इस फिल्म में हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है आपके इस फन को. आपका फेवरेट नंबर कौन सा रहा? क्योंकि हमने सुना है बिरजू महाराज ने कोरियोग्राफ किया था जगावे सारी रतिया को और उसमें लिप सिंक नहीं हुआ, सिर्फ हैंड मूवमेंट्स थे. उसके बारे हाँ, में उसमें जस्ट अभिनय है उसमें ज़्यादा, उसमें लिप सिंक नहीं है उस गाने में. और जो अटरिया है गाना वो रेमो डिसूजा ने किया है, विच इज़ वेरी डिफरेंट जॉनर फॉर हिम. वो हिप हॉप और उस स्टाइल के करते हैं गाने. पहली बार प्योर क्लासिकल पे उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, तो इट वॉज अ चैलेंज फॉर हिम, लेकिन मुझे लगता है खरे उतर आए और अच्छा किया है उन्होंने कोरियोग्राफ. मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑफकोर्स ये दो मैंने किए हैं तो मुझे पसंद हैं, लेकिन दिल का मिजाज इश्क किया मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो वो मुझे अच्छा लगता है. और एक बहुत पिक्यूलियर सा गाना है हॉर्न ओके प्लीज, तो वो भी एक यू नो इट हैज़ दैट क्वर्कीनेस जो सुनकर बहुत मज़ा आता है. लेकिन इस फिल्म में अगर आप देखेंगे बाकी गाने बिल्कुल मतलब विशाल भारद्वाज स्टाइल के हैं, जहाँ यू नो क्लासिकल बेस है उसमें और बहुत ही यू नो एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ सॉन्ग्स हैं. और एकदम से ये गाना जब आता है तो एक अलग फील आता जी. है. और उसमें तो गुलजार साहब ने खुद अपने ही गाने की पैरोडी कर ली, ये कहाँ आ गए हम में उन्होंने खालू भी जोड़ दिया. अच्छा, 1 2 3 आपके टाइप का म्यूजिक नहीं था, लेकिन नसीर साहब इस फिल्म के गानों की अगर हम बात करें, ये क्या आपके टाइप का म्यूजिक है और आपका फेवरेट गाना कौन सा है इस फिल्म में? I think the title song दिल का मिजाज इश्क किया संग बाय राहत, मेरे ख्याल से वो मुझे सबसे अच्छा लगता है. केमिस्ट्री मुझे यहाँ भी दिख रही है, चॉइस भी सेम है. हाँ, बट अब अच्छा गाना है. आई एम नॉट, आई हैव टू कन्फेस, नॉट टेरिबली फॉन्ड ऑफ हिंदी फिल्म. आई डोंट लिसन टू इट ऑल द टाइम, मच ऑफ द टाइम इन फैक्ट.
and I'm not familiar with much of the new music. चलिए, लेकिन एक चीज़ है जिसको आंख बंद करके जो आपको देखने लोग आते हैं, आपकी एक्टिंग को देखने, और क्योंकि इश्किया में लोगों ने इतना पसंद किया आंखें था। बंद कर लेंगे तो फिर एक्टिंग देखेंगे। देखेंगे कैसे? आंखें बंद ना करिएगा प्लीज, आंखें खुली रखिएगा। आंखें खोल के देखिए। क्योंकि आंखें सेकने के लिए बहुत कुछ है इस फिल्म में। लेकिन हम थोड़ा सा मौका आपको आंख बंद करने का दे रहे हैं, क्योंकि हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद खुली आंखों के साथ वापस आइए। माधुरी और नसीर साहब हमारे साथ बने हुए हैं इस खास पेशकश में। और माधुरी जी, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि हमें मालूम है आप गाती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। जी, आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, अगर हमने आपको सुना नहीं तो हम कैसे जज करेंगे कि आप अच्छा गाते हैं या नहीं गाते हैं? अच्छा किया। लेकिन हम चाहेंगे इस फिल्म से कुछ लाइंस आप हमारे लिए जरूर गुनगुना दें, जिस भी गाने का आपका मन करे। इरशाद इरशाद। हमारी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी तनिक होई जाए, हमारी अटरिया पे। बस और क्या चाहिए? आप पूरा गाना गाओ यहाँ बैठ के। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहना चाहिए माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। मन नहीं भरा ना, इसीलिए मैंने बोला। बस मुझे लगा शायद आप थोड़ा और गा दें कुछ और वैसे भी नसीर साहब इरशाद तो कर ही रहे थे। अच्छा, ये बताइए माधुरी, आपकी ये फिल्म रिलीज होगी और साथ ही साथ दूसरी फिल्म का प्रोमो भी आएगा गुलाब गैंग का, और दो जो हमने डिफरेंस देखा है उन कैरेक्टर्स में, तो एक तरह से बहुत एक्साइटिंग भी है कि आपको दो इतने डाइवर्स कैरेक्टर्स करने को मिल रहे हैं। हाँ, बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि गुलाब गैंग ये बहुत ही अलग फिल्म है डेढ़ इश्किया से। डेढ़ इश्किया में एक बेगम हूँ मैं महमूदाबाद की, लखनऊ में, और एक अलग अंदाज है पूरी फिल्म का। कैरेक्टराइजेशन भी बहुत अलग है। तो बेगम पारा का जो कैरेक्टराइजेशन है वो रज्जो जो गुलाब गैंग में, उसे बहुत बहुत कहीं नहीं मिलता है। इट्स वेरी डिफरेंट। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग टू डू दिस काइंड ऑफ रोल्स, और मुझे मज़ा आया दोनों ही किरदार निभाते हुए। जी, और डेढ़ इश्किया जब आप कर रही थी तो ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि इसमें डांस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। म्यूजिक वैसे भी विशाल भारद्वाज की फिल्मों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और क्रूशियल पॉइंट होता है। तो ये कंसिडरेशन कभी आपके दिमाग में रहता है कि फैंस आपको फिल्म में कभी ना कभी एक बार डांस करते हुए ज़रूर देखना चाहते हैं? वेल, वो तो रहता ही है, मुझे ही नहीं, डायरेक्टर्स को भी रहता है वो एक। यू नो, दे आल्सो कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, अरे माधुरी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन इसमें फोर्स नहीं है, अगर इफ दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क। इसमें कहीं भी ये एलिमेंट जो है डांस का, ये फोर्स नहीं है। ये बिल्कुल पार्ट ऑफ द स्टोरी है, और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इट्स नेवर फोर्स्ड, एंड मैं चाहूँगी कि ऐसा रहे कि यू नो, जस्ट बिकॉज माधुरी डांस करती है तो यू नो, गिव हर अ डांस टू डू। कभी आपको ऐसा लगता है कि बंद गई आप, मतलब क्योंकि आप इतना अच्छा डांस करते हैं? आप मुझे, यू नो, आई जस्ट लव टू डांस। फिल्म में आपने नसीर साहब को नचाया या नहीं नचाया, पहले ये बताइए। नसीर साहब से अलग अलग गाने गवाए हैं इसमें हमने, लेकिन नियरली नसीर साहब, हाँ, नाचे तो है वो। हाँ, नसीर साहब, ये लेकिन देखिए ये बहुत अनफेयर है। वो कह रही है इतने गाने आपसे गवाए हैं और आप ना गाए हमारे लिए जाते जाते। हम उम्मीद करते हैं कि सफलता के नए ये रिकॉर्ड्स कायम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक बनाने के लिए। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आज तक पर खबरें जारी हैं। देखते रहिए आज।